हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। लज्जा छोड़कर प्रभु से मांगना। जैसा कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 15 उसकी 26 आयत में लिखा है, उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि एक कनानी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आकर रोने और चिल्लाने लगी। उसने कहा, मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा है जो उसको बहुत सता रहा है, इसलिए आप उसके लिए छुटकारा दें। तब परमेश्वर उस औरत को जवाब देते हैं कि लड़कों की रोटी कुत्तों को डालना अच्छा नहीं। इस पर वो औरत कहती है कि प्रभु, कुत्ते भी तो वो चूर चार जो मालिक की मेज से गिरता है खाते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु की बात सुनकर वो स्त्री लज्जाई नहीं और ना ही उसने कोई गुस्से से बात की, पर वो लगातार लज्जा छोड़कर प्रभु से अपनी बेटी के छुटकारे के लिए विनती करती रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुना और दुष्ट आत्मा उसकी बेटी को छोड़कर चला गया। प्रभु यीशु मसीह ने एक और उदाहरण देकर समझाया कि तुम में से ऐसा कौन है जो आधी रात को अपने मित्र के पास जाकर कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। और उसका मित्र अंदर से आवाज दे कि मैं बिस्तर पर हूँ और मेरे बच्चे मेरे साथ में हैं, इसीलिए मैं उठकर तुझे रोटी नहीं दे सकता। परमेश्वर कहते हैं कि वो चाहे उसको जवाब भी दे दे, पर उसकी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण वो दोस्त उसको से जितनी आवश्यकता होगी उतना देगा। परमेश्वर आपको एक संकेत दे रहे हैं। कुछ लोग जब उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता तो वो निराश हो जाते हैं। आपकी जिंदगी में जब चंगियाई आनी होती है तो वो एक लड़ाई है, क्योंकि शैतान जानता है कि परमेश्वर की एक बड़ी योजना आपके जीवन के ऊपर है और उस योजना को खराब करने के लिए वो आप पर बीमारी को लेकर आता है, दुखों को, दुष्टात्मा को इस्तेमाल करता है, पर आपको लगातार प्रभु से मांगते रहना है। परमेश्वर कहते हैं कि वो दोस्त लज्जा छोड़कर, शर्मिंदगी छोड़कर मांगते रहने के कारण उठकर उसे रोटी देता है कि कहीं ये मुझे बार बार परेशान न करने लग जाए। परमेश्वर कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति लज्जा छोड़कर किसी के रोटी मांगने से उसको रोटी दे सकता है, तो आपका स्वर्गीय पिता आपको चंगियाई और छुटकारा क्यों न देगा। इसीलिए यदि आपकी 1 घंटे की प्रार्थना का उत्तर न आए तो 2 घंटे प्रार्थना में जाओ। अगर 2 घंटे की प्रार्थना में उत्तर न आए तो 3 घंटे की प्रार्थना में जाओ। आपके लज्जा छोड़कर प्रार्थना में परमेश्वर से मांगने के कारण, और जब परमेश्वर देखते हैं कि ये कहीं इधर उधर नहीं जाने वाला और आप लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, बावजूद इसके कि खाना नहीं मिल रहा, अभी तक आपको कोई उत्तर नहीं मिला, जब परमेश्वर देखते हैं कि आप फिर भी बार बार उससे विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर आप पर अनुग्रह करता है और प्रार्थना का उत्तर देता है। वो आपको छुटकारा देता है और आपको चंगियाई देता है। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करता हूँ कि जिस तरह उस कनानी स्त्री ने लज्जा छोड़कर प्रभु से विनती की और उस व्यक्ति ने अपने मित्र से आधी रात को लज्जा छोड़कर जब रोटी मांगी तो उनको उनकी दुहाई का उत्तर मिला, इसी तरह मैं भी विश्वास के साथ प्रार्थना में लगा रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।